सर, क्या आपने IBPS AFO की एग्जाम क्रैक करने के लिए किसी कोचिंग को ज्वाइन किया था? नहीं। ओके गाइस, जोक्स अपार्ट, मगर मुझे पूछे जाने वाला ये सबसे ज्यादा कॉमन क्वेश्चन है। बहुत ही ज्यादा लोग ये पूछते हैं कि आपने कौन सी कोचिंग ज्वाइन की थी, या फिर हमें कोचिंग ज्वाइन करनी चाहिए या फिर नहीं चाहिए। ये बहुत ही ज्यादा लोगों का क्वेश्चन होता है। तो इस सवाल पर मेरा ओपिनियन रखना और इस सवाल का जवाब देना मेरा फर्ज बनता है। तो इस वाले वीडियो में मैं प्रोफेसर भड़ के आपको इसी सवाल का जवाब दूंगा, और वो भी पॉइंट वाइज बताऊंगा सब कुछ। बट उससे पहले मैं आप सबसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज मेरे चैनल को प्रोफेसर भड़के को यूट्यूब पे सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि गाइस बहुत सारे लोग जो है वो चैनल को सब्सक्राइब करे बिना ही वीडियो देख लेते हैं, और उस बात से मुझे बहुत तकलीफ होती है जब आप योग्य हो और लोग आपकी योग्यता ना पहचाने। सो गाइस प्लीज लाइक दिस वीडियो एंड डू सब्सक्राइब। और इस वीडियो में मैं जो बातें करने जा रहा हूँ वो सभी के लिए बहुत ही ज्यादा रिलेटेबल है। सभी स्टूडेंट्स, सभी एस्पिरेंट्स के लिए वो बहुत ही ज्यादा रिलेटेबल है, इसलिए आप सभी लोगों से इस वीडियो को शेयर करना मत भूलिए। सो गाइस, यहाँ पर मैं सबसे पहला पॉइंट ये कहना चाहता हूँ कि कोचिंग लगाना कभी भी गलत नहीं होता है। अगर आपने एक सही कोचिंग ज्वाइन करी है तो उससे आपका हमेशा फायदा ही होने वाला है। ऐसा तो कभी नहीं होने वाला कि आपने कोई कोचिंग ज्वाइन कर ली और पर्टिकुलरली उसी कोचिंग की वजह से आप फेल हो गए। ऐसा कभी भी नेगेटिव इफेक्ट नहीं होता है कभी भी किसी कोचिंग का, ऐसा मुझे लगता है। इसलिए कोचिंग लगाना कभी भी गलत नहीं होता है, मगर कोचिंग करके ही आप एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर बन सकते हो, ये बात सोचना, इस बात पे बिलीव करना बहुत ही ज्यादा गलत है। ये मतलब अल्ट्रा प्रो मैक्स लेवल की गलत बात है। गाइस, आप विदाउट कोचिंग 100% एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर बन सकते हैं। आपके सामने जो बोल रहा है अभी इंसान, वही उसका एग्जांपल है। मैंने कोई भी कोचिंग ज्वाइन नहीं करी थी कभी भी, और सिर्फ एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर ही नहीं, आप जिंदगी में कुछ भी बन सकते हैं विदाउट कोचिंग। गाइस, हमारे यहाँ पे एक माहौल बना हुआ है कि अगर आप कोचिंग ज्वाइन नहीं करते तो आप एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर नहीं बन सकते, कि अगर आप कोचिंग ज्वाइन नहीं करते तो आप एक IAS नहीं बन सकते, कि अगर आप एक कोचिंग ज्वाइन नहीं करते तो आप IIT क्लियर नहीं कर सकते, या फिर आप MBBS में सीट नहीं पा सकते। और ये जो माहौल है, ये जो बात है, एक बहुत ही बकवास बात है, और सिर्फ आपको लूटने के लिए ही ऐसी बातें फैलाई जाती है। इस हमारे देश में आजकल हमारे प्रधान सेवक और कई सारे लोग आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं। तो आप भी एक आत्मनिर्भर एस्पिरेंट बन के विदाउट कोचिंग एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर बन सकते हैं, या फिर आपको जो चाहे वो बन सकते हैं। तो हमारा पहला पॉइंट यहाँ पर ये था कि कोचिंग लगाना गलत नहीं है, मगर सिर्फ कोचिंग लगा के ही एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर बन सकते हैं, या फिर इन कोचिंग क्लासेस वालों की नोट्स लेकर, उनका स्टडी मटेरियल लेकर ही आप एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर बन सकते हैं, ऐसा सोचना गलत है। तो गाइस, अभी मैं पॉइंट नंबर 2 में कोचिंग ज्वाइन करने के क्या क्या फायदे हैं और कोचिंग और विदाउट कोचिंग में क्या फर्क होता है, दोनों में एफर्ट्स का क्या मैथ्स होता है, ये सब यहाँ पर एक्सप्लेन करूंगा। क्योंकि गाइस, अगर आप कोचिंग ज्वाइन करते हैं तो कोचिंग के एक्चुअल में क्या फायदे हो सकते हैं, आपको उसका क्या पोटेंशियल है, ये भी तो हमें पता होना चाहिए। गाइस, अगर आपने एक अच्छी कोचिंग को ज्वाइन कर लिया तो आपकी जो प्रिपरेशन है वो इधर उधर भटकती नहीं है। आपकी एग्जाम की प्रिपरेशन की एक अच्छी पाथ कौन सी है, एक सही डायरेक्शन कौन सी है प्रिपरेशन करने की, ये सब आपको कोचिंग बताती है। वहाँ पे जो कोचेस होते हैं, जो टीचर्स होते हैं, वो आपको हर चीज में गाइड करते हैं, आपको पढ़ाते हैं, आपको बताते हैं कि कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है, कौन सी बुक पढ़नी चाहिए, कौन सी बुक का कौन सा पोर्शन पढ़ना चाहिए और कौन सा पोर्शन छोड़ देना चाहिए, किस प्रॉब्लम की कौन सी ट्रिक्स है, कौन से शॉर्टकट्स है किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, वो सब आपको वो बताते हैं। वो लोग आपके सारे डाउट्स क्लियर करते हैं। अपने एक्सपीरियंस को यूज करके और अपने नॉलेज को यूज करके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को अच्छे तरीके से अपने नॉलेज से या फिर एक्सपीरियंस से टैली करके वो आपके लिए एक अच्छी नोट्स बनाते हैं, आपकी टेस्ट सीरीज वगैरह वो लेते हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा। और गाइस, इन सारी बातों से आपका कुछ टाइम और कुछ एफर्ट्स बचते हैं। अभी इन सब चीजों की जरूरत आपको है या फिर नहीं है, ये जो डिसीजन है वो आपको लेना है। और कैसे डिसीजन लेते वक्त आपकी जो मेंटेलिटी है प्रिपरेशन करने की और आपकी एफर्ट्स देने की जो ताकत है वो भी मायने रखती है। क्योंकि ये ढेर सारे जो मैंने फायदे बताए हैं आपको कोचिंग करने के, ये सब आप खुद से भी हासिल कर सकते हैं अगर आप में उतने एफर्ट्स करने की तैयारी है, उतनी ताकत है।
कौन सी बुक का कौन सा पोर्शन इंपॉर्टेंट है ये आप खुद भी पता लगा सकते हैं, मगर उसके लिए आपको खुद से जाकर एफर्ट देकर वो पूरी बुक पढ़नी पड़ेगी और उसको इंपॉर्टेंट पोर्शंस में डिवाइड करना पड़ेगा। आपकी प्रिपरेशन की डायरेक्शन कैसी होनी चाहिए, किस तरह से प्रिपरेशन करने से आपको ज्यादा से ज्यादा फायदा होगा, ये आप खुद भी पता लगा सकते हैं। मगर उसके लिए भी आपको अपने आप से एफर्ट्स देकर जो आपके पोस्ट होल्डर सक्सेसफुल सीनियर्स है, जो आपके सक्सेसफुल बैचमेट्स है, उनको आपको कॉल करना होगा, उनसे टाइम मांगकर, उनसे मिलकर आपको पोलाइटली उनसे गाइडेंस खुद से लेना होगा। अब इंग्लिश, मैथ्स, रीजनिंग, एग्रीकल्चर, इंटरव्यू के बारे में अपने आप से भी पढ़ सकते हैं, मगर उसके लिए भी आपको यूट्यूब पे जाके गाने वाने सुनने की वजह आपको स्टडी जो चैनल्स है उनके वीडियोस देखने होंगे। गाइज अगर आप में ये सब करने की, इतने सारे एफर्ट्स डालने की ताकत है ना, तो आपको कोचिंग ज्वाइन करने की कोई जरूरत नहीं है। और गाइज रियली यहाँ पर मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको बताना चाहूंगा कि अगर आप सीनियर की एडवाइसेस लेके और मैंने जो ये सारी बातें बताई है, ये सब एफर्ट्स डाल के जो आप प्रिपरेशन करते हैं ना, तो उस प्रिपरेशन का जो सेटिस्फेक्शन होता है ना, वो बहुत ही ज्यादा प्योर होता है। और गाइस ऐसा भी नहीं है ना कि आपने अगर कोचिंग ज्वाइन कर ली तो आप 100% एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर बन जाएंगे। भाई साहब आपको कोचिंग ज्वाइन करने के बाद भी अपने एफर्ट्स तो वहां पर डालने ही है ना, पढ़ाई तो आपको ही करनी है ना। बस अगर आपने कोचिंग ज्वाइन कर ली तो यहाँ पर आपको 100% में से 70% एफर्ट्स डालने होंगे और 30% जो एफर्ट्स है वो कोचिंग वाले डालेंगे। और अगर आपने कोचिंग ज्वाइन नहीं की तो जो सारे एफर्ट्स है 100% आपको ही देने होंगे। सो गाइस इन माय ओपिनियन, मेरे हिसाब से सिर्फ 30% एफर्ट्स का फर्क है कोचिंग लगाने में और कोचिंग नहीं लगाने में। और अब ये आपका डिसीजन है कि आपको ये 30% एफर्ट्स बचाने हैं या नहीं। और दोनों कंडीशन में मेहनत फाइनली आपको ही करनी है, एग्जाम भी फाइनली आपको ही देना है। कितना भी पैसा दे दो, एग्जाम आपका कोचिंग सेंटर वाला तो नहीं देने वाला। गाइज अभी एएफओ की फील्ड में बहुत ही ज्यादा कोचिंग्स स्टार्ट हो गई है और गाइज मुझे ऐसा दिखता है कि पैसों की तो वहां पर बरसात हो रही है, लिटरली लूट मची है। यहाँ पर मैं किसी भी कोचिंग का नाम नहीं ले रहा हूँ और ऐसा भी हो सकता है कि किसी किसी कोचिंग क्लास पे बेचारों पे वो पैसों की बरसात नहीं हो रही हो शायद। और ये स्टडी मटेरियल, नोट्स, मॉड्यूल्स, ये जो सब माहौल बना हुआ है, इस सब पे ब्लाइंडली विश्वास मत रखिए। गाइज अभी ये वाले वीडियो में और हमारे हाउ टू बिकम एएफओ के जो 5 पार्ट्स है, उन सब में भी मैंने जो सेल्फ स्टडी है वो कैसे करनी की है ये सब बताया है। और अगर ये सब सुनने के बाद भी आपकी कोचिंग लगाने की इच्छा हो ही रही है तो गाइस बहुत ही ध्यान से किसी भी कोचिंग को ज्वाइन करना। आप कौन सी भी कोचिंग ज्वाइन करने से पहले उनके डेमो क्लासेस करिए, उनका जो स्टडी मटेरियल है उसके सैंपल जो है उनकी स्टडी करिए। अगर आपका कोई पहचान वाला है जिसने पहले से ही उस कोचिंग को ज्वाइन कर लिया है या फिर जिसने उनका स्टडी मटेरियल खरीदा है, तो उससे आप पहले फॉलो अप ले लीजिए, उनसे आप चेक कर लीजिए कि कोचिंग कैसी है। और ये बात किसी अच्छे बंदे से पूछना जो आपका अच्छा चाहता हो, किसी ऐसे बंदे से मत पूछना जो ऐसा सोचता हो कि मैं तो डूब गया इनसे स्टडी मटेरियल खरीद के या फिर इनसे कोचिंग लेके, अभी इसको भी मैं डुबा के रहूंगा। अच्छे 2-4 लोगों से सलाह लेना और फिर ही किसी कोचिंग को ज्वाइन करना। बेसिकली आपका पैसा और टाइम दोनों का सही इस्तेमाल करना, दोनों को बर्बाद मत करना। और जिन लोगों की इकोनॉमिक कंडीशन अच्छी नहीं है उनको तो मैं सीधे सीधे यही रिकमेंड करूंगा कि आप सेल्फ स्टडी पर ध्यान दें। देखिए गाइस, कोचिंग जो है ये कंपलसरी बात नहीं है, बल्कि एक प्रिविलेज बात है, एक लग्जरी है कोचिंग। एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर बनने के लिए आपके लिए कंपलसरी सिर्फ आपकी मेहनत है, बल्कि कोई कोचिंग नहीं है। तो अगर आपके पास वैसे ही पैसे कम है तो आप उसको कोचिंग के पीछे मत बर्बाद करिए। आप रात दिन पढ़ाई करिए, अपनी जान लगा दीजिए और उसके बाद ही एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर बनिए। गाइस मेरे खुद के कितने बैचमेट, जूनियर, सीनियर्स है जिन्होंने कोई भी कोचिंग ज्वाइन करे बिना एएफओ बन के दिखाया है। और अगर हम ये करके दिखा सकते हैं तो आप भी कर सकते हैं। सिर्फ आप में हार्डवर्क करने का डेडिकेशन होना चाहिए। आपको यूट्यूब पे या फिर ऑनलाइन रिसोर्सेज से कैसा पढ़ना होता है ये आपको पता होना चाहिए। और आपके सीनियर्स, बैचमेट, जूनियर्स जो भी सक्सेसफुल है, जो भी पोस्ट होल्डर्स है, उनसे कैसे आपको गाइडेंस निकालना है ये आपको पता होना चाहिए। और कोई भी इंसान कभी भी कम या ज्यादा नहीं होता है दोस्तों, जिसकी किस्मत में जो जब लिखा है वो होता है।
ऑन दैट नोट आई वांट टू एंड दिस वीडियो। गाइस अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो जरूर इसे लाइक करना। गाइस मुझे भी ऐसा लगता है कि मेरे चैनल को कोई सब्सक्राइब करे, मेरे वीडियोस को लाइक करे, उसको शेयर करे ताकि मैं भी फेमस बन सकूं। सो डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट इफ यू हैव एनी क्वेश्चन। जय हिंद दोस्तों, जय जवान, जय किसान।